नामदेव महाराज प्रेमी भक्त थे। मोहम्मद खिलजी को पता चला कि नामदेव को लोग पूजने लग गए। इलाउद्दीन खिलजी वो भी धर्मांध व्यक्ति था। इलाउद्दीन खिलजी को किसी मुल्ला मौलवी ने और बहका दिया। बोले नामदेव को हिंदू बना और मुसलमान बना ले तो उनके चेले चाटी अपने मजहब में आ जाएंगे। वो लोग ये नहीं समझते कि प्राणायाम क्या होता है, ध्यान को क्या होता है, आत्मा क्या होता है। ये तो वही जानते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बनाओ बस खुदा मुक्त कर देगा। ऐसी भ्रमणा घुसी रहती है कईयों को। ईसाइयों को भी ये भ्रांति घुस गई कि सबको ईसाई बनाओ तो बस मुक्ति हो जाएगी। अरे बनाना नहीं है तो बड़ा बड़ा। और मजे की बात है कि मुसलमान जन्मता है फिर उसको सुन्नत करके मुसलमान बनाया जाता है। ईसाई की भी विधि होती है, ईसाई बनाया जाता है। हिंदू तो रहे तैयार, हिंदू भगवान की दुनिया से सीधा हिंदू बनाया आता एकदम स्वाभाविक। हिंदू बनाना नहीं पड़ते, वो मनुष्य का बनाया है। ईसाई मनुष्यों ने बनाया, मुसलमान मनुष्यों ने बनाया। लेकिन हिंदू तो भगवान की देन से, कुदरती हिंदू खानदान से जन्मजात हिंदू है। नारायण हरि। तो बढ़ा के कितना भी बनाओ, अपना बाड़ा कितना भी कर लो, आत्म शांति कोई और बात है कि ना। वो जिसको आत्मविद्या नहीं है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं, वो तो फिर आगे मुल्ला मौलवी के चक्कर में। और अपना भी परंपरागत भी ब्लड में होता है कि हिंदुओं को बना दो मुसलमान। वो खिलजी ने नामदेव को बुलाया कि तू सुन्नत करा लो। नामदेव ने बोले नहीं हो सकता है। बोले नहीं तो हम जबरन करेंगे। बोले जबरन क्यों करो? बोले तुम साधु हो तो अपनी साधुताई दिखाओ। मरी हुई गाय बुला के रखा के पटक दी म्युनिसिपालिटी की कंपनी से। वो मरी हुई गाय सामने रखी, इसको जिंदी करो। तो तू पक्का साधु, नहीं तो फिर तू तेरे को जेल में डालेंगे। आदेश हो गया, हाथ में हथकड़ियां और पैर में जंजीरें डाल दी। नामदेव कहता है कि प्रभु मैंने तो गुनाह किया नहीं और ये आफत मेरे पास। वो बोले तेरा प्रभु हो, जो भगवान सच्चा हो तो उसको बुला ले। लोग बोलने लगे कि अगर खिलजी को मरी गाय जिंदी करनी है तो इतने अपने मुल्ला मौलवी है, उनका जरा टूना फूना करे ना। बेचारे नामदेव को क्यों सता रहा? लेकिन लोगों की हिम्मत अंदर दबे हुए थे, मन ही मन आपस में घुस। दोपहर हुई, शाम हुई, नामदेव को बार बार सताया जाता था कि गाय संध्या होते हुए जिंदी नहीं हुई तो फिर तेरा सिर धरती पे होगा। और खिलजी ऐसा धर्मांध था, नामदेव को पता भी था। नामदेव गाते 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 प्रेम माझा विठ्ठला मैं काय नाही जानता, तुमची मर्जी, माझी लाज नाही आहे, तुमची आहे। माझा विठ्ठला मैं मरणार नाही, माझा विठ्ठलचा नाम आहे। नानक ने कहा जो तिद भावे सो भली कार। ऐसे नामदेव ने कहा माझा विठ्ठला जो तुम्ही करणार आहे चांगला आहे। विठ्ठला 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 पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा। माझा विठ्ठला विठ्ठला करते जाने अनजाने परम प्रेमास्पद में जरा सा गोता मार। और फिर यूं गाय को देखा तो महाराज गाय का जो सूक्ष्म शरीर पेश में भटक रहा था आ गया और गाय जिंदी हो गई। ये प्रेम का कानून ही प्रकृति का कानून तोड़ने की सामर्थ्य रखता है, नहीं तो नहीं हो सकता है मरा हुआ प्राणी जिंदा। सिंध में थानेदार से थोड़ी सी नीचे की पोस्ट होती थी, उनको तमंचा बमंचा मिलता था। उसको जमादार बोलते, उस समय जमादार बोलते थे। थानेदार की गैरहाजिरी में थाना संभाल लेता, तमंचा बमंचा मिलता था। वो पोस्ट पे काम करने वाला एक पारूमल नाम का व्यक्ति 3 दिन कोई वायसरा और बंदोबस्त में रहा, बेचारा घर नहीं आया। तीसरे दिन छुट्टी मिली, घर में नहा धो के एक ग्रास, दूसरा ग्रास, तीसरा ग्रास जो मुंह में डाले इतने में आदमी आया कि साहब बुला रहे। पारूमल को लगा कि ये साहब कैसे 3 दिन तक भूखे प्यासे जिस पेट के लिए नौकरी करे वो पेट भरने को टाइम नहीं देवे। जल्दी चलो साहब बुला रहे, इमरजेंसी है। पारूमल की चेतना जग गई, उठाई वर्दी
और तमंचा बगल में रखा, साथ में धोती के 2 टुकड़े कर दिए, एक पंचिया लगा दिया जैसे ब्राह्मण देव करते हैं, और दूसरा ओढ़ लिया, मोड़ के आए और जाकर वर्दी साहब के मुंह पे दे मारी कि ले लो मेरा रिजाइन पेपर ले लो, मेरे जो नौकरी नहीं करनी। अपने कमरे में आकर बैठ गया। उनकी पत्नी का नाम था गंगा। वो मायके गई, देखा कि पत्नी को भी जरा कुछ मायके में भले भजन करे या रहे। 7 दिन तक अकेले कमरे में बैठ गया। तू भगवान कैसा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा तैसा हूं तू जाने। मेरा मन नहीं लगता लेकिन तू लगा सकता है, मन भागे लेकिन तू रोक सकता है। बस ऐसे भगवान के साथ बड़बड़ाए और बैठे, ध्यान करे बैठे, जो भी हो। 7 दिन किसी का मुंह नहीं देखा। जाने अनजाने वो मन और प्राण उसके ऊपर चढ़ गए। 7वें दिन में तो महाराज उसकी वो जो शक्ति थी अनजाने में कुछ जागी। बाहर आया तो बड़ा विल पावर तेज। हमने भी 40 दिन ऐसा प्रयोग किया था कमरे में बंद रहने का। 37वें दिन बड़ा चमत्कार, बड़ा सामर्थ्य का अनुभव, ये वो हुआ। वो सब वर्णन से पार की चीजें। अब वो पारूमल का खानदान तो था बड़ा विस्तार वाला, 3-4 उनके पिता काका फलाना फलाना उनके परिवार, 2-4 धंधे थे, 2-4 लड़के नौकरी करते थे, बड़ा 60-70 आदमी का परिवार साथ। तो सोने के दागिने बनाकर बेचने का भी धंधा उनका था। तो कुटुंबियों ने, काका ने कहा नौकरी छोड़ के आया इतनी बढ़िया, चल दुकान पे बैठ। इस उम्र में नौकरी छोड़ के आया, आवेश में आकर, धंधे भी मंदे, दुकान पे ले गए। फिर वो टोकने लगे, आसपास के आदमियों से टुकवाने लगे। तो पारूमल को आ गया गुस्सा कि ये तुम्हारा धंधा क्या, तो हम 7 दिन कोई बेकार बैठे थे, हम भी धंधा करके आए। तुमने बाहर का धंधा किया, हमने भीतर का धंधा किया। पारूमल जाट तो नहीं था, लेकिन जाट जैसा रुबाब तो था उसके पास, जयराम जी की। अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा है, दमादम कर। जो हमारे जाट चले हाथ ऊपर करो। ये देखो हम जाटों के गुरु लग गए, फिर जाट की भाषा नहीं बोलना तो कौन बोलेगा, जयराम जी की। और फिर से हाथ ऊपर करो, कितने हमारे जाट, जो भी जाट हैं, अनपढ़े जाट पढ़े जैसे, पढ़े जाट खुदा जैसे। हाँ, इधर भी है, रतलाम में भी है, हमारे पास भी होलसेल में है, जाट सेवक हैं। कहाँ ही बात करो यार तुम। हो पारूमल ने बस जोश में आकर वो शोकेस में जो गहने गांठे फुलियां, ये बक्कल पहनती थी वो जमाने में माइयां, सोने के ठुंड ठक्का, एयरिंग, झिरमिरो, ऐसे उस जमाने के रीति रिवाज के जो गहने थे उसमें से उठाए और हमाम दस्ते में दे मारा, ठाम ठाम। बोले ये क्या कर दिया, क्या कर रहा है। फिर गांव का मुखिया उसको ले गया, बेटा एक तो नौकरी छोड़ दिया, दूसरा शोकेस का सारा सामान तूने गुड़गोबर कर दिया, ऐसा क्यों कर। बोले मैंने कुछ नहीं किया, जो उसने करवाया। तो बोले क्या करवाया, तो भगवान थोड़ी तोड़वाता है। बोले भगवान नहीं तोड़वाता है तो नहीं टूटे होंगे। तो बोले तू डैमेज तो हो गया। बोले नहीं, वैसे के वैसे पड़े जाओ। देखा तो सारे गहने गांठे वैसे के वैसे, अभी तो हम दस्ता ठुका, गुड़ गोबर दिख रहे वैसे के वैसे। फिर तो कुटुंबी मारने लग गए। बोले ये सब ऊपर ऊपर का पॉल्सन है। जिस परमात्मा ने 7 दिन में इतना संकल्प बल दिया, उसी परमात्मा को खोजूंगा। वो चले गए पारूमल, चले गए तो 6 महीने तक गिरी गुफाओं में किसी संत के पास से योग की विद्या सीखे, प्राण शक्ति उभारना सीखे, सत्य संकल्प, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर केंद्र आदि क्या होता है, कैसे, वो सारा जान गया है। 6 महीने में तो योग शक्ति का खजाना पाकर लौटे। वो अपना प्रभाव था। लोग आवे, मत्था टेके, प्रसाद रखे, वो प्रसाद बांट देवे। धीरे धीरे प्रसाद वाला पारूमल, प्रसाद वाला पारूमल। एक बार पारूमल बाजार से गुजर रहे थे और लड़कों ने कहा साईं पारूशाह प्रसाद। संत क्या बोले, दुकान पे से रेवड़ी का खोबा भर के लड़कों को बांटा। तो दुकान वाले का नाम था धर्मू। धर्मू ने कहा था तेरे के, तू सिपाही था तभी भी मुफतिया खाकी कपड़े वाला, और साधु बना तभी हराम का माल उठा लेता है, बाप का समझ के मेरा मार दिया। पारू ने कहा फट मुआ जेड़ो भाई भागो थे कथाई लखना लत न खा, तुम्हारे तरफ नहीं कर रहा हूँ, इधर को कर रहा हूँ।
ये पंजा जो है ये सिंधियों की गाली मल्टीपर्पज है। माता पिता और गुरु खुश होकर यूं कर दे तो तुम पांचों विकारों से पार हो जाओ, पांचों विकार तुम्हारे डूब जाए। ये आशीर्वाद रूप गाली है। और अगर दुश्मन देता है तो बड़ी खतरनाक गाली कि पांचों विकारों में तुम डूब मरो। वैसे तो पांचों विकार तुम्हारे डूब जाए, तुम पार हो जाओ। स्नेह ही देता है तो हाँ बट्ठे गण माँ बट्ठे, माँ देती है तो समझो आशीर्वाद हो गया, प्रेम से देती। अगर कोई दुश्मन देता है तो गाली हो गई। ऐसी मल्टीपर्पज गाली दूसरी जाति में हमने नहीं देखी। जयराम जी की सिंधी जाति में मल्टीपर्पज गाली है, आशीर्वाद भी हो जाए और गाली भी हो जाए। तो उसने तो गाली दे डाली, लखना थई पारो थे कथे भनाबड़ी मर नखा दई न खाए नहीं वे बट साव मत। और पारो को श्राप लग गया, वो खुद ही ऐसा हो गया, न खावे न पिए न 3 दिन तक वही खुद ही बोलने लगे है बहना धर्म न खा दही न खाए नेवा ठेक कथे फेंक कथे। जैसे पागल कुत्ता काटे तो वो पागल हो जाए, ऐसे उनका उफ उनको ऐसे हो गए। 3 दिन में वो पारूमल के श्राप से पागल होकर मर गया। सारे बाजार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि पारूमल पैसे दे चाहे न दे, रेवड़ी उठा ले चाहे मूंगफली उठा ले, चाहे किसी के गले से 5-25 उठाकर प्रसाद बांट दे, चुप रहो। और पारूमल का प्रभाव है भाई। तो बाजार में सारा पारूमल के लिए आदर पैदा हो गया। धीरे धीरे वो बाजार की बातें घरों तक पहुंची, मोहल्लों तक, और पूरे सखर में पहुंच गए। पारूमल का बड़ा नाम हो गया। अब मुसलमानों ने सोचा कि पारूमल को अगर मुसलमान बना दिया जाए तो अपना गिरागी बढ़ेगी। नवाब का सहारा लेकर काजी ने षड्यंत्र रचा। पारूमल को 2-4 बार समझाया, प्रलोभन दिया, जरा साम दाम दंड भेद, लेकिन पारूमल ने इनकार कर दिया कि हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसी दिव्यता है कि तुम्हारे आगे मैं कानों में उंगलियां ठोक ठोक के सारी जिंदगी खराब क्यों करूंगा, हमारे पास बहुत कुछ खजाना है। पारूमल ने कहा, कहानी क्या थी। आखिर नवाब ने और उन्होंने मिलकर देखा कि बलपूर्वक इनको उठाकर जबरन सुन्नत करा दे, फिर तो इनको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी मानेंगे तभी भी बोलेंगे जाओ पारूमल को त्याग करो, वो तो मूल में मुसलमान है, सुन्नत है उसकी। उस जमाने में सर्जरी का प्रचार नहीं था, तब की बात है। पारूमल को ले गए दोपहर के समय, एक टांगे में उठाकर मुंह बंद करके बलपूर्वक उठा के ले गए। नवाबी शासन था। मस्जिद में ले गए, बुलाया सारे विधि विधान करने वाले को और वो सुन्नत करने वाले को भी बुलाया। वो भी खुश हो रहा है कि आज इस काफर को हम जबरन बनाए जा रहे हैं। तो ज्यों ज्यों सज्जन आदमी जुल्म सहता है, प्रेमी जुल्म सहता है, त्यों त्यों प्रेमास्पद का हृदय कांपता है। ज्यों ज्यों बच्चा जुल्म सहता है किसी का, तो माँ का दिल कांपे बिना नहीं रहेगा। ठीक बात बोलता हूं। वो अकेले पारूमल और ये उनकी मजाक मखोल उड़ा रहे हैं। पारूमल कहता है कि प्रभु हाण छा करया, तू ही जान मुझा मिठा, मैं तो तेरे चरणों का हूं, तेरे जो तुझी, लेकिन जो तेरी मर्जी करके निर्वस होकर बैठना ये भक्तों को नहीं रुचता है। पुरुषार्थ तो करते, मर्जी उसी की स्वीकार करते। आलसी होकर बैठना भक्तों का काम नहीं है। चलो भाई जो भगवान की मर्जी लुटते चले जाओ, जो भगवान की मर्जी जुल्म के शिकार बनते चले जाओ, ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ तो अपना पूरा करे, फिर परिणाम जो उसकी मर्जी। पर सोते सोते शांत हो गया और अपने योग शक्ति का उपयोग करके अपना थोड़ा मनोबल क्रिएट किया। जो हजाम वो हस्त्रा वस्त्रा अपना हथियार, पारूमल तैयार हो जाओ। अब तुम खुदा के बंदे बनोगे, भगवान के भक्त में से तुमको बड़ा आदमी बना दिया जाएगा, खुदा का बंदा। टोंट मारते हुए जो उन्होंने कहा तो पारूमल सह सह के तो भर जाता आदमी। पारूमल का हम करा तो वो हजाम जो टोंट मार रहे थे उसके बाथरूम करने के स्पेयर पार्ट गायब हो गए। न स्त्री जाति, न पुरुष जाति, न नान्यतर जाति, जाति नंबर 4 नेशनल हाईवे। घटित घटना है, ऐतिहासिक है। हाँ, पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक घटना है सखर की।
वो घबराया कि कुछ हो गया। उस जमाने में सलवारें पहनते थे नाड़ा वाली। वो बाथरूम में गया, देखा कि ये क्या, तौबा तौबा तौबा, काजी को बुलाया। ऐसा बोले हो नहीं सकता। नवाब को आदमी भेजा, नवाब आए, काजी आए, दूसरे आए, देखा कि ये क्या, एकदम ऐसा भी हो सकता है। बोले प्रेम शासन करता है, प्रकृति के नियम बदलने का सामर्थ्य प्रेम देवता में रहता है। भगवान का प्रेमी है वो पारुमल। क्यों कर दिया नेशनल हाईवे। नवाब कहता है मैं तो जाता हूँ, पारुमल से माफी ले लेना जरा। और मुल्लाओं ने और काजियों ने गले में कफनी डाली, गुस्ताखी माफ हो हे सिंध के पीर, आप पारुमल नहीं, आप तो पारू शाह हैं। आज से हम आपको नहीं सताएंगे, आपकी रहमत चाहेंगे। तब से वो पारुमल का नाम पारू शाह पड़ा। फिर तो जिसको नेशनल हाईवे हुआ उसकी पत्नी और वो पीछे पीछे लागे। 3 साल तक पारुमल का जो कुटिया था वहां चक्कर लगाते रहे। एक दिन पारुमल आ गए मजे में, उसकी माई बुहारी कर रही थी। बोला जा जा जा, अब होगा छोकरा, स्पेयर पार्ट आ गए, जा। इधर बोला और वहां उसको उभर आए। प्रकृति के नियम प्रकृति बदलने को राजी। ये केवल पारुमल के जीवन की बात नहीं है, रामकृष्ण के जीवन में भी ऐसा था। रामकृष्ण परमहंस सखी संप्रदाय में जुड़ गए। सखी संप्रदाय का मानना है कि प्रकृति का शरीर है, हम सब स्त्रियां हैं, दाढ़ी मूछ वाले भी, हम